दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस, फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों आज का ट्रेड देखते हैं और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि मैंने काफ़ी सारे लोगों का पैसा बचा लिया। मेरा कल का एनालिसिस देख लीजिए, मैंने आपको क्लियरली बोला था। क्या बोला था? अगर स्पॉट 82.77 के ऊपर नहीं जाता है तो ट्रेड ही मत करो, फ़ायदा ही नहीं है ट्रेड करने का। और आज आप देख सकते हैं, आज का लो देखो 82.69 और आज का रेंज देखो 82.74। ठीक है, यही नंबर्स जाके मेरे कल के एनालिसिस में देखो, मैंने यही नंबर्स बोला था आपको। और पूरा दिन मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया, एक छोटा सा ट्रेड लिया था जिसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो है 82.75 CE। वो भी छोटा क्वांटिटी लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रेंड अभी डाउन नहीं है, क्योंकि अगर डाउन होना होता तो ये ब्रेकडाउन देके अब तक तो 8260 को भी ब्रेक कर देता। बट जब तक डेट सीलिंग का न्यूज़ आना है और जब तक, और आज का इवेंट में सुबह से शाम को 6 बजे जीडीपी का डेटा भी आना था और शाम को बहुत ही स्ट्रांग यूएस का जीडीपी का डेटा आया है दोस्तों, जिसके वजह से आप ये अब ट्रेंड देख सकते हो 69 से डायरेक्ट 78-79 पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये दोनों इवेंट के वजह से मुझे लग रहा है कि ट्रेंड स्ट्रांग है, इसीलिए मैंने सिर्फ एक छोटा सा 300 लॉट का 82.75 CE लेके बैठा था। और देखते हैं अगर ये ट्रेंड ऊपर जाता है या यहाँ पे आरबीआई आके फिर से ट्रेंड को रिवर्स कर देती है या न्यूट्रलाइज करती है, वो देखना पड़ेगा दोस्तों। बट डेटा के हिसाब से देखें तो डेटा यूएस का जीडीपी का हो, जॉब्स डेटा हो या जॉब क्लेम्स का रिजल्ट्स हो, बहुत ही बढ़िया डेटा आया है, जिसके वजह से मैं बोल सकता हूँ कि ट्रेंड अपसाइड है। तो दोस्तों अब बनाते हैं कल के लिए ट्रेड प्लान। तो आज का न्यूट्रल हो गया, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने किसी ने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया। अगर आपने ऑप्शंस लिया होता तो आपका पैसा डूब जाता। तो मैंने तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक ट्रेड दिया था, बस उसके आगे ट्रेड ही नहीं दिया। हम लोग आज पूरा दिन वेट करते रहे, एटलीस्ट हमारा कैपिटल बचा हुआ है भाई। कल ट्रेड ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कैपिटल लॉस नहीं किया है हमने। और आशा करता हूँ जिन्होंने भी वीडियो देखा उन्होंने अपना पैसा बचा लिया हो। ठीक है दोस्तों, तो अब करते हैं कल के लिए प्लान। कल के लिए प्लान बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जो मैं आपके बेसिस पे बोल रहा हूँ। मैं कल एक इम्पॉर्टेंट लेवल देख रहा हूँ जो है 82.81। अगर स्पॉट 82.81 के ऊपर रहता है तो मैं बाई साइड पे रहूँगा। मैं पहला लेवल देखूँगा 82.84 और ये इसी के पास दोस्तों एक और लेवल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट 82.88। अगर 82.88 के ऊपर जाता है दोस्तों तो हम 83 ज़रूर टच करेंगे। एक्सपायरी से पहले जाता है तो ज़रूर 83 टच करने की चांसेस है। अगर कल स्पॉट 82.74 के नीचे जाता है या 82.74 के नीचे आ जाता है तो मैं सेल नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा, क्योंकि नीचे के लेवल पे 82.69 पे सपोर्ट है जहां से रिवर्सल आ सकती है। मैं सेल तभी करूंगा जब स्पॉट 82.62 के नीचे जाएगा दोस्तों, उससे पहले मैं तो सेल कॉल लूँगा ही नहीं। मेरे हिसाब से ट्रेंड अप है तो भी मैं बाई तभी करूँगा जब स्पॉट 82.81 के ऊपर आएगा। और मेरे दो टारगेट्स जो मैं टारगेट करूँगा वो है 82.84, 82.88। अगर 82.88 के ऊपर जाता है तो मैं अपना पोजीशन होल्ड करूँगा और 83 के पास एग्जिट कर लूँगा अपने पोजीशंस, ये ऊपर के साइड। अगर 82.74 पे आके ही खुलता है, वापस सुबह देखते हैं कि नीचे आके खुलता है कभी कभी, तो मैं वेट करूँगा 82.69 तक जाने तक वेट करूँगा और 82.62 ब्रेक होने तक वेट करूँगा। कोई ट्रेड नहीं लूँगा अगर नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि कोई भी सपोर्ट पकड़ के ये ऊपर आ सकता है। तो अगर 82.74 के नीचे जाता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दूंगा बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन जो हो रहा है, बेस्ड ऑन द वॉल्यूम एक्शन जो हो रहा है और ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, उसे देख के
मैं अपडेट टेलीग्राम पे कर दूंगा दोस्तों। आशा करता है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, डेली अपलोड करता हूँ, और दिन में कभी भी जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि एनालिसिस का वीडियो आ गया है, और ये एनालिसिस देख के आप अगले दिन ट्रेड करने के लिए तैयार रह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसको क्लिक कीजिए, मेरे टेलीग्राम का लिंक उधर ही है, बस उसे क्लिक कीजिए और आप टेलीग्राम में फॉरेक्स राजा चैनल में ऐड हो जाएंगे, जिसमें मैं ट्रेडिंग टाइम पे अपडेट भी देता हूं और थोड़ा बहुत फ्री कॉल भी दे देता हूं, जो आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि आप प्रॉफिट बना पाते हैं कि नहीं दोस्तों। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. As you can see friends, today has been a very flat day of trade, and I am very happy to say that I have been able to save money for a lot of people, because yesterday in my analysis I had clearly told you that I will buy only if spot goes above 82.77, and today whole day spot never crossed 82.77, and it was only in the range of 82.69 to 82.74. It's a very narrow range. So if anyone by mistake has bought options, they would have lost premiums. So in my Telegram group, in my premium channel, we did not take any trade. We just took one trade, and I am just holding the trade, a very small position of 82.75 CE. The reason for that recommendation of 82.75 is because we still have debt ceiling news to come, and we also were anticipating the GDP data which came at 6 o'clock. And you can see here friends, after 6 o'clock when the GDP data that has come has been very positive, the jobs data that has come has been very positive for US. So we have to see the reaction of the movement after US market opens at 7 o'clock, how things are going to be. Gold has given up its gains. We have to see if gold is going to recover or is going to continue to fall, because the more the gold falls, dollar will rise up. That's another theory that I am trying to follow. But all in all, whoever saw my analysis yesterday, and if they have followed what I have said, I am sure I have been able to save their capital. Do let me know in the comments if my analysis was useful or not. All right friends, now let's plan a quick trade plan for tomorrow. So friends, for tomorrow, a very important level that I'm going to be watching out is 82.81. That means if spot is above 82.81 tomorrow, I will be on the buy side. My first target that I will look forward is 82.84, and my second target important I will look forward is 82.88. If spot goes above 82.88 friends, then tomorrow we should see 83. I'm very confident about it. In case from 82.88 there can also be reversals on the downside, watch out for the reversals. On the contrary friends, if spot opens tomorrow flat at where it is, let's say at 82.74, then I will not take any sell call, because near 82.74 there are a lot of support from where reversals can come. If it is going below 82.74, the next target could be 82.69, and if 82.69 breaks, only then 82.62 will come friends on the downside. But this is looking highly unlikely now, looking at the GDP data and also with the debt ceiling news yet to come. This downside is looking highly unlikely, but should be ready even for the downside. So I will sell, or I will sell only if spot goes below 82.62. Otherwise, if spot is below 82.74, then in my Telegram channel I will be giving updates. So if you, on what trade I am taking or what trade I am suggesting. So if you want to join my Telegram channel, the link is right below the description. Click on that and join. For all people watching my video for the first time, please I request you to subscribe to my YouTube channel, and also press the bell icon, because every day I come up with analysis, I post my analysis, and if you have pressed the bell icon, you will get a notification. You'll never miss my analysis, and you'll be ready for the trade the next day, because you would have prepared with your levels which I'm giving you over here. Simple trade plan people. It's a news based day. Let's see how things go. Thank you so much. Have a good day. We'll see you in the markets tomorrow. Bye bye.